नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले यह ऐलान किया था कि वह एकांतवास लेने जा रहे हैं। और पीएम मोदी ने जब से अपने एकांतवास का ऐलान किया है तब से सियासत भी तेज हो गई है। 30 मई से 1 जून तक पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर ध्यान लगाने जाएंगे, जिस पर देश की सियासत हो रही है और विपक्ष लगातार पीएम पर हमलावर नजर आ रहा है। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान पर बैठे हुए हैं, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले यह ऐलान किया था कि वह एकांतवास लेने जा रहे हैं। और पीएम मोदी ने जब से अपने एकांतवास का ऐलान किया है तब से सियासत भी तेज हो गई है। 30 मई से 1 जून तक पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर ध्यान लगाने बैठ चुके हैं, जिस पर देश की सियासत तेज हो रही है और विपक्ष लगातार पीएम पर हमलावर नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश यादव लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, आखिर ध्यान साधना से विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों है? अपना आपको बता दें कि लगातार तरीके से पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल में वहाँ पे गए हैं। अब 45 एकांतवास वहाँ पे साधना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें। जिस तरीके से आखिरी चरण का चुनाव है तो उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐन वक्त पर 7वें चरण का चुनाव और 7वें चरण के चुनाव से पहले कल मतदान होना है और मतदान से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी एकांतवास में चले गए हैं। जो 45 घंटे का उनका एकांतवास होगा विवेकानंद के मेमोरियल में, वहाँ पे उनका एकांतवास है। अब 45 दिन वहाँ मतलब 45 घंटे लगातार वहाँ पे एकांतवास में रहेंगे, वहाँ पे साधना करेंगे। जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है। विपक्ष लगातार कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं न कहीं इसको दिखावा के रूप में विपक्ष लगातार इससे हमलावर हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार दिखावा कर रहे हैं। उनका ये सिर्फ नाटक है और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव है विपक्ष हो चाहे पक्ष हो लगातार चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में एक दूसरा दिखाई है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से कल मतदान होना है, मतदान में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ नजर आ रही थी। और चाहे योगी की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। लेकिन ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी का एकांतवास में जाना, तो जाहिर सी बात है लगातार जो विपक्ष है लगातार इसको लेकर हमलावर नजर आ रही है। जी राजेश, विपक्ष का कहना है 1 जून को वाराणसी में चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान पर बैठना आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या लगता है आपको? सपना, अगर बात की जाए एकांतवास की, तो एकांतवास जो है आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि वो अपनी स्वैच्छिक जो है आधारभूत सुविधा होती है, जिससे कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से, कोई भी इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से अपना स्वयं अपना मालिक हो सकता है, अपना स्वयं काम कर सकता है। लेकिन अगर विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रहा है तो ये जायज सी बात है कि एक गलत है, क्योंकि एक इसका औचित्य नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एकांतवास में गए हैं, वहाँ पे साधना करने गए हैं, तो साधना में कोई किसी भी तरह का कोई भी उसको आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज आपको बता दें कि हाँ, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और कल वहाँ पे मतदान होना है। तो जाहिर सी बात है कि कल मतदान होना और ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी एकांतवास में जाना और साधना में जाना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल तो खड़ा करता ही है विपक्ष के लिए। लेकिन विपक्ष लगातार जिस बात को लेकर हमलावर है कि प्रधानमंत्री मोदी की कल आखिरी चरण का चुनाव है और खुद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी का एकांतवास में जाना, कन्याकुमारी में एकांतवास में वहाँ पे साधना करना कहीं न कहीं बिल्कुल सवाल खड़ा करता है। जी राजेश, प्रधानमंत्री मोदी ध्यान पर बैठे हैं, ऐसे में विपक्ष में खलबली क्यों मच रही है? आखिर क्या वजह है? अपना विपक्ष में खलबली मचना तो बिल्कुल लाजमी है। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि एकांतवास में बैठना या साधना में बैठना एक कहीं न कहीं एक
इस सनातन को एक सनातन का एक रूप होता है, जी सनातन को एक बढ़ावा देने का काम होता है, क्योंकि साधना में बैठने का मतलब क्या होता है? सिर्फ पूजा। पूजा का जी मतलब साधना, साधना का मतलब पूजा। तो जाहिर सी बात है कि चाहे उसको आप साधना के रूप में देखिए, चाहे आप पूजा के रूप में देखिए, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एकांतवास में मतलब एकाग्रचित होकर वहाँ पे कन्याकुमारी में पूजा करते हुए दिखाई देंगे और साधना करते दिखाई देंगे। लेकिन इस पर सवाल खड़े करना, इस पर कटाक्ष करना, इस पर तंज करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि विपक्ष को इस तरीके के पूजा में एक तरह से कही जाए पूजा में खलल डालना हुआ। जिस जी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे साधना में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें खलल नहीं डालना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जिस तरीके से कल चुनाव है, अंतिम चरण का कल चुनाव है, और जी चुनाव में खुद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी का जाना, इस पर विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा है। जी। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी इतनी हो गई है कि लोग अब दम तोड़ने लगे हैं। बिहार, झारखंड या उड़ीसा, कई राज्यों में गर्मी से लोगों की जानें जा रही हैं। बिहार के कई स्थानों पर पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। राज्य के 3 जिलों में 20 लोगों की मौत हो गई है। औरंगाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लू से 12 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। आपको बता दें, इसके अलावा झारखंड के पलामू जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लोगों की जान गई है। वहीं उड़ीसा में भी कई लोगों ने जान गंवा दी है। इसके अलावा यूपी के कौशाम्बी में हीट स्ट्रोक के लगभग 2 दर्जन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज के दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई है। गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। आठ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली लखनऊ की है और वहीं दूसरी महोबा की है। महोबा में आप देख सकते हैं कि गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग दुपट्टे से चेहरा बांधकर बाहर निकल रहे हैं। तीसरी तस्वीर सुल्तानपुर की है और चौथी तस्वीर ललितपुर की है, जहां पानी के लिए काफी ज्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। वहीं पांचवी तस्वीर प्रयागराज की है, छठी तस्वीर कानपुर की है, वहीं सातवीं तस्वीर बिहार की है और आठवीं तस्वीर कौशाम्बी की है। सभी जगह गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। तापमान में वृद्धि हो रही है। मानव शरीर का तापमान 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जिस प्रकार से रोज हमें अखबार में पढ़ने मिल रहा है कि 30 साल के रिकॉर्ड टूट गए, 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए, टेम्परेचर 48.8 या लगभग 50 डिग्री तक भी कहीं कहीं देश में रिकॉर्ड किया गया है। एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में मानव शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा है और जो खास तौर से जो लू है कहते हैं या इस अत्यधिक तापमान में खास तौर से जो दिमाग का ब्रेन के प्रोटीन्स होते हैं वो सडनली अगर दिमाग ठंडा ना रहा, संभावना यही है इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है गर्मी से संबंधित हो। उन दोनों का कहना है हीट स्ट्रोक से मौत हुई है। हाँ, वही मौसम की बात कर रहे हैं। इस समय गर्मी ज़्यादा है, तो संभावना है कि गर्मी से। कुल संख्या क्या है मरने वालों की? यहाँ पे 2 लोग एक्सपायर हुए हैं जो सीरियस कंडीशन में आए थे। जारी है। ऐसे में लोगों को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और इसी बीच कई जगह पानी की किल्लत भी बताई जा रही है। लोगों को पानी भी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है ठीक से। ऐसे में गर्मी
भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग दूर दराज से पानी लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इतनी गर्मी हो गई है कि लोग अब दम तोड़ने लगे हैं। बिहार, झारखंड हो या उड़ीसा, कई राज्यों में गर्मी से लोगों की जानें जा रही हैं। बिहार के कई स्थानों पर पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। राज्य के 3 जिलों में 20 लोगों की मौत हो गई है। औरंगाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लू से 12 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। आपको बता दें, इसके अलावा झारखंड के पलामू जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लोगों की जान गई है। वहीं ओडिशा में भी कई लोगों ने जान गंवा दी है। इसके अलावा यूपी के कौशाम्बी में हीट स्ट्रोक के लगभग 2 दर्जन लोग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज के दौरान कई लोगों की मौत हो गई है। देश भर में भीषण गर्मी ने कोहराम मचा दिया है। भीषण गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। लोगों का हाल बेहाल है। न दिन में चैन है, न रात में। इसी बीच बिजली भी काटी जा रही है। लोगों को पानी की भी मुश्किल हो गई है। कई जगह तो पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों को 2 से 4 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है पीने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 8 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जो पहली तस्वीर लखनऊ की है, वहीं दूसरी तस्वीर महोबा की है, तीसरी सुल्तानपुर की है और चौथी ललितपुर की है। देख सकते हैं कि पानी के लिए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं 5वीं तस्वीर प्रयागराज की है, कानपुर की 6ठी तस्वीर, 7वीं तस्वीर बिहार की है, जहां लोग घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। वहीं 8वीं तस्वीर कौशाम्बी की है। देश भर में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही। इस भीषण गर्मी में लोगों की जानें भी जा रही हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भट्ट प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। आशीष, गर्मी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में प्रयागराज की जनता को गर्मी में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? आशीष, सपना जिस तरीके से बता दे, गर्मी में अपना दौर दिखा रही है, बरसा रही है, तो आप बरसा जी, लोग काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें, कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रही है इस बार गर्मी। अगर बात करें अभी हम पिछले 2 दिन की, तो 48.8 अधिकतम पारा यहाँ देखने को मिला। ये काफी न कहीं देखा जाए तो बड़ी समस्या है। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन यहाँ पे जो तापमान बढ़ता जा रहा है, ये लोगों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं एक बहुत सी ऐसे तस्वीरें भी सामने देखने को मिली जहाँ पे लोग चलते चलते गिरे और काफी ऐसे सामने मामले भी आए कि जिनमें काफी लोगों की मौत भी हो गई है। तो ये एक बड़ी समस्या है। लोगों को सचेत होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे जिस तरीके से ये दिन प्रतिदिन जो अधिकतम पारा बढ़ता जा रहा है, और मौसम वैज्ञानिकों को भी माने तो ये अभी कुछ दिनों में जो ये पारे का जो अधिकतम जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि अभी आगे और देखने को मिल सकती है। जी सपना। राजेश, लखनऊ में आज का कितना पारा दर्ज किया गया और लखनऊ की जनता कितनी ज्यादा बेहाल है गर्मी से? सपना, अगर बात करें हम लखनऊ की, तो लगातार जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है और लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान से अंगारे बरस रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर लगातार, चाहे वैज्ञानिकों जो यहाँ वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और अभी कम होने का कोई आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि जून का महीना है। जून में लगातार गर्मी जो है बिल्कुल अपने चरम पर है। और एक चीज और आपको बता दें कि गर्मी की वजह से लगातार जिस तरीके से उत्तर भारत में जल स्तर जो है लगातार घटता जा रहा है। चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, चाहे झारखंड या बिहार की बात करें, लगातार पानी की किल्लतें हो रही है। लोग जो है पानी के लिए मारे फिर रहे हैं, लोग लड़ाई कर रहे हैं पानी के लिए। तो जाहिर सी बात है लगातार जल स्तर घटता हुआ चला जा रहा है। और अगर बात करें जलवायु को, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रही है,
इसको लेकर कहीं न कहीं वैज्ञानिक जो है गंभीर चिंता कर रहे हैं। और ये गंभीर विषय है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, लगातार गर्मी जो बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है पेड़ का कटाव होना और शहरों में एसी सबसे बड़ा कारण यही है। क्योंकि आपको एक चीज और बता दें कि लगातार और उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो है लगातार यहाँ पे जिस तरीके से शासन और प्रशासन ने अलर्ट घोषित किया है, क्योंकि हीट वेव की वजह से सारे हॉस्पिटलों को भी अलर्ट घोषित किया गया है, अलर्ट मोड पे रखा गया है। किसी भी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। अगर कोई भी आम जनमानस में कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खास लखनऊ की बात करें तो लगभग 9 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर गर्मी की वजह से। और अगर ऑल ओवर यूपी की बात करें तो लगभग 24 से 25 लोगों की मौत हो गई और कई लोग हॉस्पिटलाइज किए जा चुके हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो लगभग 24 लोग वहाँ पे बिहार और झारखंड में भी 24 लोगों की मौत हो गई है इसके हीट वेव की वजह से। तो लगातार जिस तरीके से गर्मी लगातार तापमान बढ़ता हुआ जा रहा है, तो कहीं न कहीं देश के लिए और समाज के लिए खतरा का विषय बना हुआ है। जी आशीष, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं गर्मी से, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखा जाए तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आशीष, देखिए सपना, जिस तरीके से बताएं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कड़े कदम उठाए गए हैं। जितने भी, चाहे हम सरकारी हॉस्पिटल की बात कर ले, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर ले, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से हीट स्ट्रोक के मामले आए या किसी भी तरीके से गर्मी से लू लगने के मामले आए तो उनको तुरंत अगर बड़ी समस्या होती है तो उनको तुरंत एडमिट किया जाए, उनके साथ उनका उपचार किया जाए, तत्काल उपचार किया जाए, किसी तरीके से लापरवाही नहीं की जाए। पर एक चीज और देखने को मिला, जो जमीनी स्तर की बात करें, कई जगह पे ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जहां पर 50-50 बेड लगे हुए हैं और उस कमरे में लगभग 1 से 2 कूलर चलाए जा रहे हैं। पंखे जो स्पीड होनी चाहिए, कुछ पंखे खराब है, कुछ पंखे नहीं चल रहे हैं। और जो तिमाहीदार हैं वो कहीं ना कहीं से घर से अपने मरीजों के लिए पंखे की व्यवस्था कर रहे हैं, कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं। ये भी एक तस्वीर देखने को सामने आई है यहाँ के जिला अस्पतालों में। जी तो आशीष, इसमें किसकी लापरवाही सामने आ रही है? अगर जिला अस्पताल में कूलर और एसी नहीं है तो किसकी लापरवाही सामने आ रही है इसमें? साफ तौर से बात करें तो जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से सख्त निर्देश दिए गए हैं, पर उसके बावजूद भी जो अगर बात करें हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे तिमाहीदार शिकायत करने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो जो जज के साथ जो वहाँ का जो रवैया है वो देखने को मिलता है। और ये आज की समस्या नहीं है, हमेशा की समस्या देखने को मिली है कि जो व्यवस्थाएं होती हैं कहे तो दिया जाता है, पर जो जमीनी स्तर की बात करें तो जमीनी स्तर पर वो देखने को नहीं मिलती। जी राजेश, गर्मी से कब तक राहत मिल सकती है? इस भीषण गर्मी से कब तक राहत मिल सकती है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? तरफ से तो मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि जून में अभी कोई भी किसी भी तरह की राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। लेकिन धीरे धीरे अगर जो हम बात करें मानसून की, मानसून का भी अभी दस्तक देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जून का महीना है, जून का महीना शुरुआत होने वाला। भी आज मई का अंतिम दिन है और कल से जून का महीना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जून का महीना में अभी मानसून जो है दस्तक देने वाला नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने जो बताया है, मौसम वैज्ञानिकों का जो निर्देश है, साफ साफ निर्देश है कि जून में बिल्कुल किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते और घर से अगर निकलना है काम के लिए तो अपनी तौलिया या गमछे को लेकर निकले, कि सर पे डाल के निकले, उसको भिगो कर निकले। और दूसरी चीज आपको बता दें कि 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कोशिश करें कि ना निकले, क्योंकि अगर कोई इम्पोर्टेंट या जरूरी काम हो तभी निकले। और दूसरी चीज आपको बता दें किस तरीके से शासन प्रशासन ने हॉस्पिटलों को अलर्ट मोड पे रखा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अभी मैंने कल रियलिटी चेक किया था लोहिया हॉस्पिटल का, लेकिन तो लोहिया हॉस्पिटल में जो रियलिटी चेक में देखने के लिए मिला, तो वहाँ पे जो भी एसी लगाए गए हैं वो सिर्फ शोपीस में लगाए गए हैं। क्योंकि वहाँ पे कई वार्डों में हमने देखा कि एसी सिर्फ नाम मात्र के हैं, वहाँ पे एसी कोई काम नहीं कर रहा है, खराब हालत में वहाँ पे मिले। दूसरी चीज आपको बता दें कि वहाँ पे तीमारदारों के लिए व्यवस्था की गई, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे सिर्फ नाम की व्यवस्था है। ना तो कूलर वहाँ पे लगे हैं, और पंखे की बात करें, पंखे वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे हीट कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पे काफी अच्छा खासा वहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अलर्ट के उनके निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हॉस्पिटलों में। तो जाहिर सी बात है कि इसमें शासन प्रशासन को सख्ती बरतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की गर्मी से लोगों की जाने जा रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पर कहीं न कहीं शासन प्रशासन को
सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। जी, ज्यादा जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी का सितम लगातार जारी है, ऐसे में लोगों की जानें भी जा रही हैं। उड़ीसा में 10 लोगों की जान गई है भीषण गर्मी से। आपको बताते चलें कि भीषण गर्मी के चपेट में यूपी के कई जिले आ चुके हैं। बात करें कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी में 6 लोगों की जान गई है गर्मी से। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, ऐसे में गर्मी इतनी हो गई है कि लोग अब दम तोड़ने लगे हैं। बिहार, झारखंड हो या उड़ीसा, कई राज्यों में गर्मी से लोगों की जानें जा रही हैं। बिहार के कई स्थानों पर पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। राज्य के 3 जिलों में 20 लोगों की मौतें हो गई हैं। औरंगाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लू से 12 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि इसके अलावा झारखंड के पलामू जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उड़ीसा में भी कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, ऐसे में लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पानी की दिक्कत है तो कहीं बिजली की कटौती है। ऐसे में लोगों का हाल बुरी तरह से बेहाल हो चुका है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और भीषण गर्मी में लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी लोगों की जान ले रही है। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी इतनी हो गई है कि लोग दम तोड़ने लगे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कौशाम्बी से अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, कौशाम्बी में जनता कितनी बेहाल है गर्मी से? कब तक इस गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा कौशाम्बी की जनता को? मैं आपको बता दूं कौशाम्बी में समय पारा 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जा रहा है और पब्लिक बिल्कुल बेहाल कंडीशन में नजर आ रही है। जी अरविंद, कौशाम्बी में 6 लोगों की जान गई है भीषण गर्मी से। जी, बीती रात और 2 दर्जन लोग जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जिसमें कि 6 की मौत हो चुकी है, जिसका बाकी लोगों का अभी भी इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जी अरविंद, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? भीषण गर्मी हो रही है, मरीजों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे में वहां के जिला अस्पताल का क्या हाल है? जिला अस्पताल में कुछ व्यवस्थाएं उचित नहीं थी। कल देखने को मिला है कि जिला अस्पताल में जैसे ही पेशेंट भर्ती कराए गए हैं, उसी दौरान अफरा तफरी मची और उसी दौरान सीएमएस ने एक कूलर की व्यवस्था कराई जो कि वार्डों में लगवाया गया था। जी अरविंद, लगातार गर्मी जारी है, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं लोगों को गर्मी से बचने के लिए? मौसम विभाग की तरफ से अभी यहाँ कोई सुझाव नहीं आया है। यही है कि लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जी अरविंद, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जारी है, ऐसे में कौशाम्बी में 3 लोगों की जान गई है। उड़ीसा में 10 लोगों ने दम तोड़ दिया है। भीषण गर्मी के चपेट में यूपी के कई जिले हैं। कौशाम्बी में 6 लोगों ने जान चली गई है। कौशाम्बी में हीट स्ट्रोक के लगभग 2 दर्जन लोग शिकार हो गए हैं। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में गर्मी इतनी हो गई है कि लोग अब दम तोड़ने लगे हैं। बिहार, झारखंड हो या उड़ीसा, कई राज्यों में गर्मी से लोगों की जानें जा रही हैं। बिहार के कई स्थानों पर पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। राज्य के 3 जिलों में 20 लोगों की मौतें हो गई हैं। औरंगाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लू से 12 लोगों की जान गई है और 20 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। आपको बता दें, इसके अलावा झारखंड के पलामू जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं उड़ीसा में भी कई लोगों ने जान गंवा दी है। इसके अलावा यूपी के कौशाम्बी में हीट स्ट्रोक के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज के दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र कानपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आज का पारा कानपुर में कितना दर्ज किया गया है?
अपना अगर बात किया तो जिस तरीके से जो कानपुर में गर्मी जो प्रचंड जो गर्म जो है उसका जी। प्रचंड पूरी तरीके से फैला हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए तो पारा जो है आज जो है वो 46.7% जो है 66 डिग्री रहेगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है अब जो आज कानपुर में जो है हेल्थ अस्पताल हो चाहे काशीराम हो चाहे जी। उर्सला हो, लगातार अगर बात की जाए तो मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। क्योंकि अगर हीट वेव को लेकर देखा जाए तो युवाओं में जो है खासा असर देखने को मिल रहा है। सपना जी उपेंद्र, कब तक राहत मिल सकती है इस भीषण गर्मी से? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? जी अगर बात की मौसम विभाग की कानपुर की, सपना तो पूरी तरह से अगर जो डॉक्टर यहाँ के सुनील एहसन पांडे जो कानपुर के जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका साफ कहना है पूरी तरीके से कि कहीं ना कहीं जो मौसम को जो राहत है वो लगभग जो है 10 जून के बाद जो मानसून आएगा उसके बाद राहत मिलेगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो फसल खड़ी है उसमें देखा जाए कहीं ना कहीं जो है जो इस टाइम का टेम्परेचर है उसको लेकर कहीं ना कहीं फसल को जो खासा नुकसान हो सकता है किसानों को। उपेंद्र, लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कई लोगों की जानें भी गई हैं, लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में कानपुर के अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं कराई गई हैं मरीजों के लिए? जी अगर बात की तो कानपुर में व्यवस्थाओं की तो जो सरकारी महकमा जो है वो लगातार जो है वो पूरी तरह से पहले से तैयारी कर रखा है। पर अगर बात की जाए कहीं ना कहीं तो ब्रेन स्ट्रोक के जो मरीज जो है वो लगातार ज्यादातर पाए जा रहे हैं। क्योंकि युवा जो है हीट वेव को लेकर के कहीं ना कहीं जो बता रहे कमजोरी को लेकर के तो डॉक्टरों को साफ कहना है कि नींबू पानी ले निकले। और उसके बाद अगर बात की जाए तो समय होने निकला जाए। पर अगर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कानपुर जिला प्रशासन उन्होंने जो है अपने जो है मीडिया को बुलेटिन के माध्यम से जो उन्होंने साफ कहा है कि बुजुर्ग आदमी जो है सुबह 10 बजे से लेकर के और दोपहर 5 तक घर से बाहर आवश्यकता होने पर निकले, वरना ना निकले। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है जो कानपुर वासी है उनको बिजली की कटौती को लेकर के खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी उपेंद्र, लगातार लोग रील्स बना रहे हैं कि रात होती है और उसके बाद सीधा दोपहर हो जाता है, सुबह का पता ही नहीं चलता है। ज्यादातर रील्स कानपुर से बनाई गई हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा ही चल रहा है आजकल? जी हाँ अगर बात की जाए सपना तो पूरी तरह से जिस तरह से रील्स बनाई जा रही है, जो रील्स वायरल भी हो रही है, तो एक ट्रेंड चल रहा है कानपुर गंगा बैराज से लेकर के। क्या बात की जाए लोग जो है अब जो है सुबह उठ करके जो जैसे उठना चाहते हैं और शाम हो जाती है। और लगातार जो है जिस तरीके से अगर आँख खुलते ही और दूसरे दिन सवेरा होता है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा गर्मी को लेकर के। अभी भी कानपुर नगर निगम जो है वो प्रमुख चौराहों पे अभी भी पेयजल की व्यवस्था नहीं किया हुआ है। सपना जी उपेंद्र, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है तो आपने बता दिया। अब ये भी बता दीजिए कि गर्मी से कब तक आराम मिल जाएगा लोगों को? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है कि कब तक गर्मी से लोगों को आराम मिल जाएगा? जी अगर सपना अगर बात की है तो अभी लगातार जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है वो लगातार 10 जून तक इसी तरीके से रहेगा। क्योंकि अगर बात की है तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि 12 से या 10 जून तक जो है लगभग जो है मानसून आएगा, उसके बाद ही रात मिलेगी। पर कहीं ना कहीं अगर बात की है तो जिस तरीके से टेम्परेचर पड़ रहा है अभी भी लोग लगातार जो है अपील की जा रही है कि कम समय के लिए बाहर निकले और जो जिस तरीके से बाहर निकले तो अपने शरीर को जो है पूरी तरह ढक के निकले। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अभी भी सपना का पता चले कि कानपुर जो है वो उद्योग नगरी है और उसके बावजूद भी अगर बात की है तो यहाँ लेबर क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं। और उसके बावजूद भी लेबरों को जो है जिस तरीके से काम करने को दिख रहा है उसके बाद जो है कई तरीके से देखा लेबर बात करें तो वो जो हीट वेव को लेकर के खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लेबरों को भी। उपेंद्र, लगातार बिजली कटौती की भी खबरें सामने आ रही, तो क्या कानपुर में भी बिजली कटौती हो रही है? जी अगर बात की जाए पिछले 48 घंटे की अगर बात की जाए बिजली कटौती को लेकर के तो लगभग जो है कहीं ना कहीं जो है लगभग लगातार जो है फॉल्ट बना जा रहा है और लोगों के घर में जो है 8 से 10 घंटे जो है बिजली कटौती हो रही है। क्योंकि दिन भर जो है अगर बात की जाए तो हीट वेव का या टेम्परेचर का झेलते हैं और उसके बाद जो है रात में जो है बिजली कटौती को लेकर के लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सपना उपेंद्र, मार्केटों का क्या हाल है? दोपहर में लोग निकल रहे हैं मार्केट में या शाम या सुबह में ही निकल रहे हैं कानपुर में? जी सपना अगर बात की जाए तो मार्केटों की बात की जाए या लोगों रोड पर निकल अपने जरूरत काम के लिए बात की जाए तो अगर लगातार जो है लोग जो है शाम को 7 बजे के बाद निकलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही सुबह उठते हैं अपनी दिनचर्या चालू करते हैं वैसे ही टेम्परेचर जो है वो पूरी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और लोगों को जो है अपने घरों में रह करके पर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आज AC हो चाहे कूलर हो वो लगातार पूरी तरह से फेल होते आ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जो है लोग मेडिकल बुलेटिन का साफ लोगों को दिया जा रहा है या अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से डीएम जो है कानपुर बता रहे हैं कि जो है नींबू पानी का सेवन ज्यादा करें और कहीं ना कहीं जो है डॉक्टरों से परामर्श लेते रहे बराबर। जी उपेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।